मैं कम इन सर। कैसे हैं आप सभी? मैं कम इन सर पूछ रहा था और फिर मुझे अचानक याद आया सर तो मैं ही हूँ। ठीक है सर मैं हूँ। ये कभी कभार मैं सोचता हूँ अपने आप को कि कभी तो मैं स्टूडेंट था और कभी मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अपने आप पे एक तरह से कॉन्फिडेंस, इस बात को लेके, इस बात को सोचकर कॉन्फिडेंस भी आता कभी कभार कुछ नया करने के लिए। एक लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं पे, वो लाइन ये थी कि यू आर नेवर टू ओल्ड एंड नेवर टू एक्सपीरियंस्ड टू लर्न समथिंग न्यू। आप कभी भी इतने बूढ़े या कभी भी इतने अनुभवी नहीं होंगे कि आप कुछ नया ना सीखें। आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहें। आज भी मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ नया सीखने की चाह रहती, कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। जैसे कि ये नया आपके सामने यूट्यूब के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नया क्रिएटिव करने की एक इच्छा रहती। ठीक है, आप सभी आ गए चैनल पे। वेलकम टू माय चैनल ई टीचर एंड एज यू नो आई एम हरिओम सोलंकी। आज जो आपने देखा वीडियो में, स्टार्टिंग में शुरू होने से पहले थंबनेल जो था वो लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इज एम आर आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए वही मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आप इज एम आर देखते हैं, बहुत बार आपने देखा, हम जब से स्कूल में जाने लगे, स्कूल से लगभग 12-14 साल जो स्कूल में हमने बिताए, वहाँ पे हमने बहुत बार इज एम आर देखा। ठीक है, वाज और वर देखा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये आए कहाँ से, तो आपका शायद जवाब रहेगा सर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इज एम आर लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के लिए वाज वर लगाते। तो वो लगाते तो है, लेकिन आए कहाँ से? इज एम आर कहाँ से आया? डायरेक्ट आपको पढ़ा दिया गया कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे, तो इज एम आर कहाँ से आया, कहाँ से बना इज एम आर? ये बिगेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है आज इस वीडियो का कि इज एम आर कहाँ से आया, वाज वर कहाँ से आया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं आपको पहला ये वीडियो चल रहा है, ये आपका ग्रामर पोर्शन का सबसे पहला वीडियो है। इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो इसी पे 1 बाय 1 बेस्ड रहेंगे। जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग हम बना रहे, तो पहला फ्लोर और जो ग्राउंड फ्लोर और जो फाउंडेशन जो रहता है, ठीक है, जो बिल्डिंग का फाउंडेशन जो रहता है, वो यही है आज का टॉपिक। उसके बाद दूसरा फ्लोर, उस पहले फ्लोर, जो पहला फ्लोर रहता है उसका फाउंडेशन रहता है, फिर दूसरा फ्लोर बनता है। तो यही आज का फाउंडेशन है एक तरह का। ठीक है, कहाँ से आया इज एम आर, कहाँ से आया वाज वर? पढ़ा है हमने कि हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ से आया ये? चलिए तो उसी को देखते हैं। उसको देखने से पहले ये क्वेश्चन याद रखना कि हमने क्या पूछा है, इज एम आर कहाँ से आया, वाज वर कहाँ से आया है, कैसे आया इज एम आर वाज वर, हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, वो सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ आज। ठीक है, और ये जो टॉपिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, हमेशा के लिए इसको याद रखिए, क्योंकि जब मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर, जब मैं पैसिव वॉइस लेकर आऊँगा, तो जो पैसिव वॉइस है ना, उस पैसिव वॉइस का जो एक बैकबोन जैसे बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी, जिसके बिना, जैसे व्यक्ति रीढ़ की हड्डी के बिना टिक नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल हड्डियों, कंकाल तंत्र के बिना व्यक्ति एकदम गिर जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो जो आपका आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो पैसिव वॉइस के लिए बैकबोन का काम करेगा। ठीक है, जो पैसिव वॉइस जो कि बहुत टफ पढ़ते ग्रामर में, लगते हैं कि टफ है, टफ होते नहीं हैं, लेकिन आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक से आपको इज एम आर और वाज वर कहाँ से आया उसका जवाब मिलेगा, वो टॉपिक जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आपके लिए पैसिव वॉइस जो टॉपिक है ग्रामर में, उसका बैकबोन है। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं वर्ब के बारे में। हमेशा याद रखें, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ब जो सभी जानते हैं, गो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं किसी वर्ड को डब्बे में बंद कर दूं, इसका मतलब कि वो वर्ब है। डब्बे में बंद मतलब वर्ब, डब्बे से बाहर मतलब कि वो फॉर्म है।
उसी वर्ब की फॉर्म रहेगी। अगर डब्बे में बंद नहीं है तो क्या है, फॉर्म है, और डब्बे में बंद है मतलब वर्ब है। वर्ब क्या होती है, वर्ब की फॉर्म क्या होती है, हम सब पढ़ेंगे। पहले आप इसे देखें। गो की 2 फर्स्ट फॉर्म होती हैं, गो और गोज, ठीक है। गो की 1 सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, गो की 1 थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और गो की 1 ही 4th फॉर्म होती है गोइंग। ये सभी आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये पढ़ाने का मेन कारण ये है कि आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको क्लियर हो। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं किसी वर्ड को डब्बे में बंद करूँ मतलब वो वर्ब है। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि सर हमने तो ये पढ़ा, आप कहेंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा कि गो वर्ब है और गो वर्ब में एस लगा दिया जाता है। जो नियम रहते हैं ना वो पढ़ाई करने के लिए ही रहते हैं। अभी तक आपने जो नियम पढ़ा वो ये था कि गो वर्ब रहती है और एस लगा दिए जाते हैं। नियम किस लिए, ताकि हम पढ़ाई कर पाएँ, अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाए। तो आज से मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो एक रूल हमेशा याद रखना कि वर्ब एक अलग होती है और वर्ब की फॉर्म, हर एक वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म होती हैं। ध्यान रखेंगे ये बात, हर एक वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म होती हैं। कोई सी भी वर्ब ले लो, हर एक वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म होती। इंग्लिश में केवल एक ऐसी वर्ब है जिसकी 3 फर्स्ट फॉर्म होगी। उस एक वर्ब को छोड़ दिया जाए तो हर एक वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म रहेंगी। हर एक वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म होती हैं, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म और 4th फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। अभी तक आप क्या पढ़ते थे कि वर्ब में एस लग जाता, फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता, एस लग जाता, वो आपने रूल पढ़ा एक तरह से उसको दूसरी चीज़ों को समझने के लिए। आज से एक नया और एक छोटा सा रूल आप ध्यान रखिए कि हर एक वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म होती हैं, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म और एक 4th फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। बात पता लग गई। अब हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह भी एक वर्ब ही है, ठीक है। जैसे गो का अर्थ होता है जाना, ठीक है, गो यानी जाना। वैसे मैं एक रूल और बताऊंगा आपको, कभी भी गो यानी जाना नहीं होता है, टू गो का अर्थ होता है जाना। लेकिन पढ़ने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए गो यानी जाना हो जाता है, टू गो, ठीक है। जाने को क्या बोलते हैं, टू गो। टू गो का अर्थ होता है जाना, ठीक है। ये जो ना शब्द आता है ना, ये किस वजह से आता है, टू वर्ड की वजह से आता है। आपने कभी भी गूगल पर या किसी डिक्शनरी में कुछ सर्च किया हो, जैसे आप एक वर्ड सर्च करें इनिशिएटिव या इनिशिएट, ठीक है। आप एक वर्ड सर्च करें कभी भी, या गूगल पे ही करके देखना इनिशिएट, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको बताएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा। तो क्या लिखेगा, टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग। अगर आप पढ़ने जाएंगे, अगर आप सर्च करने जाएंगे इनिशिएट, तो आपको बताएगा टू स्टार्ट समथिंग। तो हमेशा वर्ब में टू लगता है, ये बात हमेशा याद रखें आप, है ना। विदाउट टू उसका अर्थ ना नहीं निकलेगा। टू स्टार्ट समथिंग, कुछ शुरू करना, कुछ शुरू करना, करना, ना के लिए टू लगता है, ठीक है। तो इनिशिएट मतलब टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। इनिशिएट शुरुआत करना, कुछ नया करना या कुछ शुरू करना। तो हमेशा 2+ वर्ब यानी होता है 2+ वर्ब यानी कुछ करना, टू गो जाना, टू कम आना, टू ईट खाना, टू ड्रिंक पीना, टू राइट लिखना। ये क्या रहता है, टू ही लगेगा। लेकिन हमें पढ़ाने के लिए, सहूलियत के लिए, हम पढ़ पाएँ उसके लिए हम डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, जब भी बुक में वर्ब लिस्ट आपने देखी होगी तो लिखा होगा गो जाना, कम आना, ईट खाना, ड्रिंक पीना। ऐसे वर्ब में आप सभी वर्ब में आपको टू लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। टू रहेगा तभी उसका अर्थ करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगली दूसरी बात देखें आप। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह भी एक वर्ब ही है, ठीक है। जैसे गो यानी जाना होता है, ठीक है, गो यानी जाना, उसी तरह एक वर्ब होती है बी वर्ब। बी वर्ब होती है, बी ये वाला बी नहीं है, कौन सा, ये वाला BEE, इसका अर्थ तो होता मक्खी, ठीक है। फ्लाई यानी भी मक्खी होता है, हनी बी, ठीक है। तो ये वाला बी नहीं है, BEB, ठीक है। तो बी यानी क्या अर्थ होता है बी का,
जैसे गो यानी जाना होता है ना, ऐसे बी का भी एक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है होना या कहीं कहीं पर बनना। मतलब ये हुआ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं भोपाल जाता हूँ, दिल्ली में भोपाल जाता है, गो टू भोपाल दिल्ली, तो जाना तो एक वर्ब हो गई। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं टीचर हूँ, तो ये होना, किसी चीज़ का होना भी एक वर्ब है। यह मार्कर है, तो इसका होना भी क्या है, एक वर्ब है। किसी भी चीज़ का होना क्या है, वर्ब है। ठीक है। यह व्हाइट बोर्ड है, इसका होना एक वर्ब है। आप स्टूडेंट हैं, ये होना भी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है। तो बी यानी होता है होना, इसका अर्थ कहीं कहीं पर बनना भी होता है। ठीक है। आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, मतलब होऊंगा, फ्यूचर में डॉक्टर रहूंगा, होऊंगा, बनूंगा, बात एक ही है। ठीक है। तो ये जो बी वर्ब है ना, अब आप देखना, आपको पता है कि वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जैसे गो यानी जाना, तो उसी तरह बी की भी 4 फॉर्म होंगी। फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी, बताओ फर्स्ट फॉर्म क्या है। आप जब फर्स्ट फॉर्म देखेंगे आप, तो आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, इज, एम, आर। जो आप आज तक इज, एम, आर पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इज, एम, आर लगाते, ये करते वो कहाँ से आया, बी वर्ब से आया। सेकेंड फॉर्म वही उसकी जो मैंने अभी आपसे पूछा था, वॉज और वर। ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वीडियो का कि इज, एम, आर आया कहाँ से, तो ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ से आया, बी से। जैसे गो और गोज और वेंट, गो से आए हैं कि गो वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म, गो और गोज, और एक सेकंड फॉर्म वेंट। उसी तरह बी वर्ब की 3 फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, और 2 सेकंड फॉर्म, वाज, वर। हमेशा याद रखना, ये जो बी वर्ब है ना, इंग्लिश में केवल यही एक ऐसी वर्ब है जिसकी 3 फर्स्ट फॉर्म होती हैं और 2 सेकंड फॉर्म होती हैं। बाकी इंग्लिश की कोई सी भी वर्ब ले लो, जैसे कि गो, हमेशा वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म रहती, केवल बी को छोड़कर। पूरी इंग्लिश में बी को छोड़कर सभी वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म और 1 सेकंड फॉर्म होती है। केवल बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी 3 फर्स्ट फॉर्म रहेंगी और 2 सेकंड फॉर्म रहेगी। बात समझ में आ रही, ये फैक्ट है। फैक्ट रहता है ना, सही बात, सच्ची बात। ठीक है, ये फैक्ट है। केवल बी एक ऐसी वर्ब है इंग्लिश में जिसकी 3 फर्स्ट फॉर्म रहेंगी, इज, एम, आर, और 2 सेकंड फॉर्म रहेगी, वाज, वर। बाकी जितनी भी वर्ब्स है उसमें गो और गोस, जैसे कि एक वर्ब, ये वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म रहती, हर एक वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म रहती और 1 सेकंड फॉर्म रहती। ठीक है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, हर एक इंसान के 2-2 हाथ, फर्स्ट फॉर्म मतलब 2 हाथ, 1 सिर, 2 हाथ, हर इंसान के 2 हाथ होते। ये इंसान नहीं, एलियन है ये। ठीक है, इज, एम, आर। ऐसा मान लो कि हर एक इंसान की 2 आंखें, ठीक है, लेकिन ये एलियन है, इसकी 3 आंखें। ठीक है, वो 9XM पे एलियन उन आते हैं ना, छोटे बड़े, ठीक है, उनमें 3 आंखें रहती है उसकी। तो ये एलियन है एक तरह की। और ये जो एलियन आज आप पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, ये पैसिव वॉइस की बैकबोन है। अगर आज आपने ये अच्छे से समझ लिया, तो जिस दिन मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा, जिस दिन मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा, उस दिन आपको पैसिव वॉइस में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सेंटेंस आपके सामने लिखा रहेगा, आपको देख के नकल करनी है केवल। बात समझ में आ रही? सेंटेंस सामने रहेगा आपके एक्टिव वॉइस का, जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्वेश्चन में यही रहता है एक्टिव का पैसिव या पैसिव का एक्टिव, तो जब आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसको केवल देख देख के नकल करनी रहेगी। वो कब होगा? जब आप इस बी फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। आप ये जान जाएंगे आर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, इस कहाँ लगता है, वाज, वर कहाँ कहाँ और किन किन के साथ लगते हैं। अगर आप ये जान जाएंगे तो पैसिव वॉइस जो आपका टॉपिक है बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको केवल नकल करना जो बोलते हैं ना, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, पढ़ाऊंगा तब पता लगेगा। अभी बोलने से कुछ अब समझ में नहीं आएगा आपको। आपको आज जो ध्यान रखना है, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आज जो बात आपको ध्यान रखनी वो ये कि बी की 3 फर्स्ट फॉर्म होती है। मैं ये भी बताऊंगा कि इनके साथ क्या लगता है। ठीक है, 2 सेकंड फॉर्म होती है। एक थर्ड फॉर्म रहेगी इसकी बीन, BEEN, बीन। और फोर्थ फॉर्म रहेगा बीइंग।
हमेशा याद रखना, देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ये जो वर्ब लिखी ना इसमें आईएनजी लगा दो। किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब उसमें आईएनजी, ठीक है। तो बी वर्ब में आईएनजी, बीइंग। बी की चारों फॉर्म मैंने आपको बता दी, बात समझ में आ गई। फर्स्ट फॉर्म 3 होगी, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म 2 होगी, वाज हो। हर एक वर्ब, बी को छोड़ दिया है तो इंग्लिश में हर एक वर्ब की 2 फर्स्ट फॉर्म होती हैं, लेकिन बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी 3 फर्स्ट फॉर्म रहेंगी, ठीक है। ये एक तरह से एलियन है, सभी इंसान है, सभी की 2-2 आंखें, इसकी 3 आंखें। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या है, बी फॉर्म है। बी फॉर्म आपने पढ़ी। आज एक सबसे बड़ा रूल भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। जब हमारे सामने गो लिखा ही है तो हम इसी का यूज़ करके वो रूल को बता देते हैं। देखिए क्या रूल है वो, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये किन किन के साथ यूज़ होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, और आप लिख भी सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं मिटाने वाला हूँ इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस जो लगता है ना वो इन 4 लोगों के साथ लगेगा, ही या फिर शी, इट या दैट, 4-5 लोगों के साथ, या फिर नेम, सिंगल नेम जैसे कि राम। इन 4-5 लोगों के साथ, मतलब जो दिखने में एक रहे उसके साथ इज लगाना है। एम जो रहता है ना, एम वो केवल आई के लिए ही बना है, आई के अलावा किसी के साथ एम नहीं आएगा। एम आई के लिए ही है, आई एम। और जो आर है ना वो उन लोगों के साथ लगेगा जो डबल होते हैं दिखने में, एक से ज़्यादा। मैं कभी भी ग्रामर के शब्दों का यूज़ नहीं करूँगा, प्लूरल, सिंगुलर, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ता है, ती है, ता था, ता थी, रहा, रही, रूह, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनसे आप बोर हो चुके हैं। स्कूलों में पढ़ा आपने 12 साल 14 साल, और अभी भी अगर आप कहीं ग्रामर वगैरह की कोचिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे भी यही ता है, ती है, ता था, ती थी, रहा, रही, रूह, रहे, होंगे, होऊंगा। इसकी ये पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस ने पास्ट कंटिन्यूस ने सिंगुलर ने प्लूरल, इंट्रोएटिव, डबल इंट्रोएटिव, अफर्मेटिव, ये सब इनसे आप क्या हो गए, बोर भी हो गए और थक गए इनको पढ़ते पढ़ते। मैं अब सीधा आपको सामान्य से जो शब्द रहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला 4 फॉर्म होती हैं, ये बोला मैंने, ये नहीं बोला प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी बता सकता था मैं, लेकिन आप उससे क्या हो गए, एकदम बोर हो गए, और आप उससे क्या हो रहे हैं, एकदम परेशान हो रहे। तो इसलिए मैंने वो बात कही ही नहीं तो मैं बोलता प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस तरह की मैं बातें करता, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ। 4 फॉर्म, फॉर्म का भी अर्थ मैं बता दूँ, रूप। फॉर्म का अर्थ होता है रूप, या फॉर्म का एक और अर्थ निकलता अवतार, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, भगवान विष्णु जी जो थे उन्होंने अवतार लिए थे, राम जी, कृष्ण जी, परशुराम, इनका अवतार लिया था। आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं, ये भगवान विष्णु जी हैं, एक तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब ना निकालें कि हम जो हमारे देवी देवता उनको यूज़, ऐसा नहीं, ठीक है, इसका ये मतलब ना निकालें, आप समझने के लिए, ठीक है। देवी देवताओं का नाम लेके पढ़ा रहे तो ऐसा, वो सब आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप में कितनी श्रद्धा है और मुझ में कितनी श्रद्धा है वो हम बता नहीं सकते। भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है, वो भगवान के प्रति श्रद्धा अपने मन में ही है, ठीक है, उसको दिखा नहीं सकते। केवल एक यूज़ करने के लिए आप ध्यान रखें, जैसे कि विष्णु जी ने अवतार लिए थे, तो फॉर्म का मतलब ही होता है रूप, रूप या अवतार, ठीक है, या प्रति, फॉर्म यानी प्रति, ठीक है, प्रति भी होता है। जैसे ये फॉर्म सबमिट करना, इसकी प्रति, एक तरह की प्रति दी जाती है बच्चों को। तो ध्यान रखना, भगवान विष्णु एक है, उनके अवतार अलग अलग हैं, गो, गोस, वेंट, इस तरह से, ठीक है। जहाँ पे राम की ज़रूरत पड़ी, राम भगवान के, वहाँ पे राम भगवान ने अवतार लिया, रावण का वध किया। तो जहाँ पे गो और गोस की ज़रूरत पड़ेगी, गो की वो भी फॉर्म आ जाएगी। जहाँ पे कृष्ण जी की ज़रूरत पड़ी अर्जुन का साथ देने के लिए, वहाँ पे कृष्ण जी ने अवतार लिया, भगवान विष्णु ने अवतार लिया, ठीक है। तो वर्ब एक ही होती है, उसकी फॉर्म अलग अलग रहती है, ठीक है।
तो हमेशा याद रखना कि मैं जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो कैसे पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल बातें, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब की बातें मैं अब नहीं करूँगा आपसे, ठीक है। अब नहीं करूँगा मतलब ये नहीं कि मैं करता था, करूँगा ही नहीं। अब आपको सुनने को नहीं मिलेंगी ये बातें। जब मुझसे ग्रामर पढ़ेंगे आप तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सब बातें अपन नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि 4 फॉर्म होती। दूसरी बात मैं करता हूँ, एम के बारे में बता दिया मैंने। अब आर के बारे में देखें। आर उन लोगों के साथ लगता है जो कि दिखने में एक से ज़्यादा हों, जैसे कि यू, आप सभी। कभी कभार यू एक ही रहता है, ठीक है। यू, वी और दे, इन तीनों के साथ आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे ही, शी, इट या दैट भी हो सकता है। और नेम आई के लिए ही बना है, हमेशा याद रखना। और यू, वी, दे, इन तीनों के साथ आप आर का यूज़ करें, ठीक है। दूसरी बात आती है वॉज, वर की। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसको आप नोट भी करते जाएं क्योंकि अगली चीज़ मैं आपको मिटा के दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। वॉज लगेगा, ये जो 5 लोग बताए मैंने, ही, शी, इट, नेम, ये तो है ही सही। इट या दैट और नेम, सिंगल नेम, ठीक है। एक और बात याद रखें, यहाँ पे आई के लिए एम था, इधर देखोगे आप तो आई के लिए एम था, लेकिन यहाँ पे उसके लिए कोई सी और वर्ड नहीं है, तो वो इन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ, ही, शी, इट, दैट, नेम, इनके साथ मिल जाता है। और आई जहाँ पे पहले उसके साथ एम था, अब कुछ भी नहीं है तो वो इनके साथ हो जाएगा और उसके साथ भी वाज लगेगा, तो वॉज आई के साथ भी लगेगा, ठीक है। तो इन लोगों के साथ वॉज लगेगा। और जिनके साथ आर लगा था ना, यू, वी, दे, उन्हीं के साथ वर लगेगा, WERE, वर। किनके साथ लगेगा, यू, वी और दे। जिनके साथ आर लगा उन्हीं के साथ वर लगेगा, ठीक है। यू, वी, दे। इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जिसमें रा का उच्चारण होता है ना, रा शब्द का। देखो इज, एम, आर, इनमें से रा शब्द किस में आ रहा, आर में, तो यू, वी, दे के साथ हमेशा रा के उच्चारण वाला वर्ड लगेगा। वाज और वर में से रा शब्द किस में आ रहा, वर में, तो वर इसमें आ रहा, तो रा शब्द का जो उच्चारण रहेगा, शब्द नहीं अक्षर, रा जो अक्षर है, रा शब्द जिसमें आ रहा है, या आर देख लो, आर लेटर जिसमें आ रहा है, या रा अक्षर जिसमें आ रहा है। इज, एम, आर में से रा किस में आ रहा है, इज, एम, आर बोलने में, तो रा आ रहा है इसमें, आर में, तो आर के साथ, आर किसके साथ आएगा, यू, वी, दे के साथ। वॉज और वर में से रा शब्द किस में आ रहा है, रा अक्षर, वो आ रहा है यू, वर में, तो किसके साथ लगे, यू, वी और दे के साथ, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं हम, जिसमें सा शब्द का उच्चारण हो, जैसे इज, एम, आर, इज, एम, आर में से सा किस में आ रहा है, इज में आ रहा है, तो सा वाले में ही, शी, इट, दैट या नेम ये लगे। वॉज और वर में भी देखेंगे तो सा वॉज में आ रहा है, तो ही, शी, इट, दैट, ठीक है, या नेम, सिंगल नेम। दूसरी बात, यहाँ पे एम था लेकिन यहाँ पे आई किन के साथ हो जाएगा, वॉज वालों के साथ, मतलब कि ही, शी, इट, दैट और नेम के साथ हो जाएगा, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं कि ये जो आर लग रहा है, ये जो इज लग रहा है किसके साथ, नाम के साथ। अगर नाम सिंगल रहेगा, एक व्यक्ति का नाम रहेगा तभी इज लगेगा, एक से ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे क्या लगेगा, आर। जैसे राम एंड श्याम, राम इज अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, राम और श्याम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो नाम कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तभी इज लगेगा उसके साथ। अगर एक से ज़्यादा नाम है राम एंड श्याम तो आर लगेगा। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है, राम एंड श्याम के लिए क्या लगेगा, वर लगेगा। वॉज कब लगेगा, जब सिंगल नेम हो। राम वॉज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त था। राम एंड श्याम वर माई फ्रेंड्स, राम और श्याम मेरे दोस्त थे। तो ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसके साथ क्या लगना है, ठीक। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, पॉज यानी होता है रोकना, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। और मुझे मालूम है कि आप इतने समझदार हैं कि जब से ही नोट कर रहे हैं आप, ठीक है, और नोट कर लिया आपने। अगली चीज़ और आज की लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एक ऐसी चीज़ जो कि आपको हमेशा याद रखनी,
एक ऐसा इंग्लिश का रूल जो कि आपको हमेशा याद रखना, वो मैं आज आपको बता देता हूँ और उसको हमेशा याद रखना, ठीक है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसा आई यू वी दे ही शीट नेम, मैंने आई लिख दिया। अगर सब्जेक्ट के साथ आई यू वी दे, ठीक है, कभी कभार हम नाम ले लेंगे ग्रामर के वर्ड्स का, करता जैसे बोलते एक तरह से, ये आई यू वी दे काम करने वाले जो भी कोई काम करते, आई यू वी दे ही शीट नेम, इनके साथ अगर किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, आई यू वी दे ही शीट नेम, ठीक है, इनके साथ अगर किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो कभी भी अकेले नहीं आएगी, मतलब आई यू वी दे ही शीट नेम के तुरंत बाद नहीं आएगी, वो आएगी या तो बी की फर्स्ट फॉर्म एम के साथ, या फिर बी की सेकंड फॉर्म वॉस के साथ, ठीक है। एम मैंने और वॉज मैंने बोला है तो एम और वॉज ही जरूरी नहीं, जब ही शीट और नेम आएगा तो इज लग जाएगा, यू वी दे आएगा तो आर लग जाएगा, ही शीट नेम और आई की बात आएगी तो वॉज लग जाएगा, और यू वी दे की बात आएगी तो वर लग जाएगा। तो आई के साथ या आई यू वी दे ही शीट नेम जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ कभी भी आईएनजी डायरेक्ट नहीं आती, बीच में इज एम आर मिलेगा जैसे आई के साथ एम मिला, बीच में वॉज वर मिलेगा जैसे आई के साथ वॉज मिला। तो या तो बी की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म है इसके ऊपर हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म है इसके ऊपर अपन 4 लिख देते हैं, ठीक है, ये भी फोर्थ फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म वाज वर, या फिर बी की थर्ड फॉर्म क्या होती, बीन, ये थर्ड हो गई, और फिर गोइंग, ये फोर्थ फॉर्म। इसके साथ और भी चीज़ें आती है, सिंस फॉर, सिंस मॉर्निंग, फॉर टुडेज, वो हम बाद में पढ़ेंगे, केवल अभी समझने के लिए आधा सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई हैव बीन गोइंग, ठीक है। अगला देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डब्बे में बन मतलब वर्ब होती है, डब्बे के बाहर उसकी फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एम फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, वॉज सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे सेकंड लिख दिया, बीन थर्ड फॉर्म है तो थर्ड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और बी खुद क्या है, एक वर्ब है तो बी वर्ब लिख दिया। इन चारों सेंटेंस को लिखने का मेरा मतलब ये है कि हमेशा आप याद रखें, किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, ठीक है, आई यू विद ही शीट नेम के साथ अकेले में नहीं आएगी, साथ में बीच में उनके या तो इज एम आर मिलेगा, इस कब मिलेगा, ही शीट और नेम की बात आ जाएगी, तब आर कब मिलेगा, जब यू विद की बात आएगी, तो या तो इज एम आर मिलेगा, या फिर वॉज वर मिलेगा, या फिर बीन मिलेगा, या फिर खुद वर्ब क्या मिलेगी, बी मिलेगी। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर आएगी, सेकंड फॉर्म वाज वर आएगी, थर्ड फॉर्म बीन आएगी, या खुद वर्ब बी आएगी, किसके साथ, आईएनजी के साथ। हमेशा हो गई, कहीं पे भी आप कोई सा भी सेंटेंस देख ले जो कि आई यू विद ही शीट नेम से शुरू हुआ हो और जिस सेंटेंस में आईएनजी आई हो, गो से ही मतलब नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गोइंग ही नहीं, टीचिंग, रीडिंग, डांसिंग, ईटिंग, प्लेइंग, राइटिंग, सिंगिंग, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जब भी फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म कहीं पे भी आप लिखी हुई देखें जो कि इज एम आर, ही शीट ने, सॉरी आई यू विद ही शीट, आई यू विद और ही शीट नेम, ये जो सब्जेक्ट्स रहते हैं इनके साथ अगर कोई सी आईएनजी फॉर्म आई है, कहीं पे भी आप लिखी हुई देख लेना, उसके आगे ज़रूर आपको या तो इज एम आर मिलेगा। कहीं पे भी कोई सी भी इंग्लिश की बुक उठा लेना, कोई सी भी इंग्लिश कहीं पे भी लिखी हुई देख लेना, अगर आईएनजी आई है तो आईएनजी के आगे आपको या तो इज एम आर मिलेगा, या फिर वॉज वर मिलेगा, या फिर बीन मिलेगा, या खुद वर्ब बी मिलेगी। और इन्हीं को, किनको, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म वाज वर, बी की थर्ड फॉर्म बीन और खुद वर्ब बी, इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये हेल्प कर रही, साथ आने में मदद कर रही, साथ में आ रही, जो साथ आता है, साथ देता है, वो साथी या हेल्पर, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब।
आप ये तो जानते हैं कि जैसे गो एक वर्ब है तो बी भी एक वर्ब है, जिस तरह गो एक वर्ब है उस तरह बी भी एक वर्ब है, लेकिन ये गो की फॉर्म के साथ आ रही हैं, तो साथ आ रही मतलब साथ दे रही हैं, साथ देने वाले को हम क्या बोलते हैं, साथी, साथी या हेल्पर, ठीक है। और ये हेल्प कर रही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है, ये इतनी सारा जो मैंने गोले में बनाई ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, फोर्थ की, ठीक है। फोर्थ मतलब ये, फोर्थ या हम बोल सकते हैं आईएनजी। आईएनजी की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, बी वर्ब या फिर इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब बी, बीन, ठीक है, मतलब बी की थर्ड फॉर्म बीन। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने गोले में कितने कितने को लिया है, इतने इतने को मैंने गोले में लिया है, केवल एक चीज़ छूट गई, वो क्या छूट गई, वो छूट गया बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग। तो बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग छूट गया, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये फोर्थ फॉर्म है, और जो हम जिसकी हम हेल्प करवा रहे हैं इनसे, इज एम आर, वाज वर, बीन, इनसे जिसकी हेल्प करा रहा है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है ये, वो खुद फोर्थ फॉर्म है। तो हमेशा याद रखना एक बड़ा सा रूल इंग्लिश का कि किन्हीं भी वर्ब की, किन्हीं भी दो वर्ब की सेम फॉर्म साथ में नहीं आती। अगर ये फोर्थ फॉर्म है तो इस फोर्थ फॉर्म के साथ बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर आ जाएगी, बी की सेकंड फॉर्म वाज वर आ जाएगी, बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन, यहाँ तक कि खुद वर्ब बी भी आ जाएगी, ठीक है, ये वर्ब बी आ जाएगी। लेकिन ये फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, बीइंग कभी भी आईएनजी के साथ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये खुद आईएनजी है। तो इंग्लिश का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि किन्हीं भी दो वर्ब की सेम फॉर्म साथ में नहीं आती। अगर ये आईएनजी है तो इसके साथ बी की आईएनजी नहीं आएगी, बीइंग नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इज एम आर, वाज वर सेकंड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म बीन आ जाएगी, खुद वर्ब बी आ जाएगी, लेकिन बीइंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी फोर्थ फॉर्म हो गई और ये भी फोर्थ फॉर्म हो गई, दो वर्ब की सेम फॉर्म साथ में नहीं आती, ठीक है। ये जो मेरा कंसेप्ट है कि दो वर्ब की सेम फॉर्म साथ में नहीं आती, ये जब मैं आपको एक अगला वीडियो बताऊंगा उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, और उस क्वेश्चन का जवाब इस बात से निकलेगा, कौन सी बात से, कि किन्हीं भी दो वर्ब की सेम फॉर्म साथ में नहीं आती। अगला जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा उस वीडियो में भी एक वर्ब पढ़ाऊंगा मैं, और उस वर्ब में एक क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, और उस बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो, और उस क्वेश्चन का जवाब आपको इस बात से मिलेगा कि किन्हीं भी दो वर्ब की सेम फॉर्म साथ में नहीं आती। तो ये बात याद रखना कि किन्हीं भी दो वर्ब की सेम फॉर्म साथ में नहीं आती, फोर्थ फॉर्म के साथ फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी, इज एम आर आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा, बीन आ जाएगा, खुद वर्ब बी आ जाएगी आईएनजी के साथ, लेकिन बीइंग नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने जो बताया ये हेल्पिंग वर्ब बताया आपको, ठीक है। तो ये जो बी है ना ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, किसके लिए, आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म के लिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करे, ये मेन वर्ब का भी काम करती है। कैसे करती है देखो, ये आप समझ गए। मैं यहीं पे सेंटेंस लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, आई एम राहुल, शी वॉज रीना, ओके, आई हैव बीन a teacher, okay, I will be a doctor। इन सब में आप ये देखें कि क्या यहाँ पे आईएनजी आ रही है, किसी भी सेंटेंस में आईएनजी लिखा है, नहीं लिखा। जब यहाँ पे आईएनजी नहीं है, जब यहाँ पे वो फॉर्म नहीं है जिसकी ये हेल्प करेगी, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगी। वो व्यक्ति ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो व्यक्ति ही नहीं है जिसकी हम हेल्प कर रहे, तो हम हेल्पर कैसे हुए। यहाँ पे आईएनजी थी, आईएनजी फोर्थ फॉर्म थी यहाँ पे, और उसके साथ इज एम आर आ रहा है, वॉज वर आ रहा है, बीन आ रहा है और वर्ब बी आ रही, तो ये हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आईएनजी नहीं, यहाँ पे राहुल लिखा है, रीना, अ टीचर, अ डॉक्टर, इस तरह के वर्ड्स लिखें, तो यहाँ पे वो फॉर्म है ही नहीं, वो आईएनजी फॉर्म है ही नहीं जिसकी हेल्प कर रही है। तो जब वो है ही नहीं तो हेल्पर नहीं होंगे।
ये मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं बचेगी, ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी है इतनी इतनी, बीन और ये जो बी है, ये सब ये क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि बी और बी की फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही हो। हेल्पिंग वर्ब तो तब होगी जब आईएनजी के साथ आएगी। जब ये अकेले आएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, मेन वर्ब हो जाएंगी, ठीक है। आप पहचानने का एक तरीका मैं आपको बता दूं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाने। आप सेंटेंस के लास्ट से शुरू करें, सबसे पहले मिलने वाली वर्ब मेन वर्ब कहलाएगी, उसके बाद मिलने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। हमने लास्ट से शुरू किया, गोइंग, मिल गई पहली वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये मेन वर्ब हो गई। उसके बाद एम, ये भी तो वर्ब की फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। सेंटेंस के लास्ट से शुरू करना, सबसे पहले किसी वर्ब की फॉर्म मिले तो मेन वर्ब, और फिर बाद में मिले तो वो हेल्पिंग वर्ब। ये देखो यहाँ से लास्ट से शुरू कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो गई, गोइंग, सबसे पहले मिली हमें, गोइंग मेन वर्ब हो गई, और ये वॉज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ से गोइंग मेन वर्ब हो गई, और बीन और हैव ये दोनों क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे गोइंग क्या हो गई, मेन वर्ब, और बी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। इस तरह आप देखें, यहाँ पे अगर लास्ट से शुरू करोगे तो पहला वर्ड क्या मिल रहा है, एम, और ये जो पहला वर्ड मिल रहा है एम, ये पहला वर्ड ही क्या है, वर्ब है। और मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले मिले, लास्ट से शुरू करने पे जो सबसे पहले मिलता है वो मेन वर्ब। यहाँ से लास्ट से शुरू करेंगे हम, ये तो नाम है, एक तरह का नाउन है, यहाँ से लास्ट से शुरू कर रहे हैं हम, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एम, एम जो वर्ब मिली वही मेन वर्ब है। इसके आगे तो सब्जेक्ट है, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इधर वॉज आया तो वॉज क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ तो इस तरह का सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम गोइंग, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, बताओ एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब उन्होंने पढ़ा रहता बच्चों ने कि इज एम आर, वाज वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब रहती, तो पढ़ लेते कि इज एम आर वो हेल्पिंग वर्ब रहती थी। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, सर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो तब रहेगी जब उसके साथ जिसकी वो हेल्प करेगी वो रहेगी, मतलब आईएनजी फॉर्म रहेगी। बिना आईएनजी के इज एम आर, वाज वर, बीन, बी, बिना आईएनजी के कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेंगे। देखो यहाँ पे आईएनजी नहीं है तो ये क्या रहेंगे, मेन वर्ब। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। आज की सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो याद रखना, ठीक है। इतना मैं आपको गो वापस से अगला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं वापस इसमें गो लिखूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ इसको हल्का सा। तो आज जो हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, 3-4 टॉपिक पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम आज नीचे से शुरू कर रहे हैं कि किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगला जो टॉपिक लेके आऊँगा मैं वो थर्ड फॉर्म के बारे में बताऊँ। फिर अगला जो टॉपिक लाऊंगा मैं सेकंड और फर्स्ट दोनों एक ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके लिए, ठीक है। तो याद रखना आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, बी फॉर्म है। और याद रखना हमेशा के लिए कि किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसके साथ आती है हमेशा, या तो बी वर्ब के साथ आएगी या फिर उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ आएगी। ये लाइन हमेशा याद रखना, इतनी इतनी। किसी भी गो से ही मतलब नहीं, एग्जाम्पल है गो तो किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बी वर्ब या फिर उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ आएगी। बात समझ में आ गई। अगला भी मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा। ये टॉपिक इतना बेसिक है, ये सब आपने जो पढ़ा है ना, ये सब आपके पैसिव वॉइस में भी काम आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझने में भी काम आएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया। और बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ये शुरुआत है यहाँ से। गो का एग्जाम्पल लेके मैं आपको फोर्थ फॉर्म तो आज कंप्लीट करा दी मैंने, उसकी थर्ड फॉर्म भी कंप्लीट कराऊंगा किसके साथ क्या था। क्योंकि आप ये जो चीज़ें हैं ना कि कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चीज़ों से आप थक गए हैं, इनसे परेशान हो गए, तो मैं सीधी सीधी बात करके आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बी वर्ब या फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म भी इनके साथ आई। हम वर्ड्स का किसी का भी ग्रामर के जितने भी वर्ड्स है, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इनका आईएनजी वगैरह, आईएनजी वर्ड बोलूँगा मैं, लेकिन ये जो नाम है जिनसे आप बोर हो चुके हैं, जिनसे परेशान हो चुके हैं, उनका नाम नहीं लेंगे। और धीरे धीरे इतने बढ़िया तरीके से आपके टॉपिक कंप्लीट होंगे। सीधी बातें बताऊँगा मैं एक तरह से, किसी भी कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट इनका नाम नहीं लूँगा। तो ये समझ में आ गया आपको? आज ये बात समझ में ही आपको?
अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा थर्ड फॉर्म का, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म के बाद ये जो 2 टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आओ तो इसको बैक करें वीडियो को और फिर से स्टार्ट करें, फिर से समझें और इसको समझ जाना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आपका पैसिव वॉइस जब मैं पढ़ाऊँगा वो कंप्लीट होगा। अगर आप समझ गए कि इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, वाज वर कहाँ लगते हैं, अगर ये आप समझ गए किसके साथ इस वाज वर कहाँ कहाँ और किसके साथ लगता है, तो आपका जो पैसिव वॉइस है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। वो जब मैं पढ़ाऊँगा तभी आपको पता लगेगा कि हाँ कितनी इम्पोर्टेंट बी जो फॉर्म पढ़ाई थी वो कितनी इम्पोर्टेंट है पैसिव वॉइस के लिए। वो कब पता लगे आपको, जब मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखें अच्छे से, इसको फिर से समझें। दूसरी बात, अपने जितने फ्रेंड्स लोग हैं उनको ये वीडियो बताएं, ठीक है, उनको शेयर करें और बताएं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला मैं टॉपिक लेके आऊँगा थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है वो वाला, ठीक है। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके ग्रामर की सारी चीज़ें इसमें धीरे धीरे अब कंप्लीट होने जा रही है। ये पहला वीडियो है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला वीडियो है और सारी चीज़ें धीरे धीरे बिना किसी परेशानी के धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएंगी। सिंपल तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। आगे और भी टॉपिक्स आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक आएंगे और बहुत ही कंसेप्चुअली मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही कंसेप्ट वाइज बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको इंग्लिश के, ठीक है। तो इसको याद रखें, जो मैंने आज आपको बताया उसको याद रखें और वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार और फिर से इसको देख लें, ठीक है। अगला वीडियो लेके आऊँगा मैं गोन वर्ब पर, ठीक है, मतलब थर्ड फॉर्म पर, गोन पर नहीं थर्ड फॉर्म पर, ठीक है। अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करना, इसको दोस्तों को बताना कि किस तरह हम वर्ब्स को समझ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, विदाउट सब्सक्राइब करें ना जाएं, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि अगले वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो लिस्ट आती है आपकी सर्चिंग लिस्ट, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।